दोस्तों, इंडियन नेवी में अग्निवीर एसएसआर और अग्निवीर एमआर दो पदों पर भर्ती की जा रही है। लेकिन क्या आपको इन दोनों पदों के कार्यों के बारे में पता है कि आखिर किस तरह का कार्य इन्हें नेवी में करना पड़ेगा, कौन कौन सी समस्याओं से इन्हें गुजरना पड़ सकता है? तो अगर आप भी इंडियन नेवी में अग्निवीर के लिए अप्लाई कर दिया है या करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, जिससे कि बाद में आपको किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, पहला पद है अग्निवीर एसएसआर का, जहां एसएसआर का पूरा नाम सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट होता है। अग्निवीर एसएसआर के थ्रू सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को सेलर यानी कि नाविक का पद दिया जाता है और इनमें भी अलग अलग कई ब्रांचेज होती है, जैसे सीमन, इंजीनियर, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, लॉजिस्टिक, एविएशन और मेडिकल आदि ब्रांच में कैंडिडेट्स को कार्य करना पड़ता है। तो चलिए एक एक करके इन ब्रांच और इनके कार्यों के बारे में जान लेते हैं। तो पहला ब्रांच है सीमन ब्रांच, जिसमें ज़्यादातर सामान के रख रखाव और रिपेयरिंग से संबंधित काम करने होते हैं, जिसमें ज़्यादातर रस्सी का काम, जहाज़ों के रख रखाव और रिपेयरिंग का काम, इसके साथ ही छोटे उपकरणों जैसे चार्ट, नेविगेशन उपकरण, बंदूकें, हथियार, छोटी नाव आदि सामान के रख रखाव और उनकी रिपेयरिंग से संबंधित कार्य सीमन ब्रांच के अंतर्गत करने होते हैं। इंजीनियर ब्रांच, इस ब्रांच में सेलर को टेक्निकल काम करने होंगे, जिसमें उस जहाज पर यूज होने वाले टैंकों, इंजन, बॉयलर, डीजल अल्टरनेटर, एटीयू और एसी आदि तकनीकी उपकरणों की देखरेख और उनकी रिपेयरिंग करने का काम इस ब्रांच के अंतर्गत सेलर को करना होगा। कम्युनिकेशन ब्रांच, इनका ब्रांच में ज़्यादातर काम गोपनीय होता है। यह जहाज़ों के सभी संचार उपकरणों को ऑपरेट और उन्हें रिपेयरिंग करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रिक ब्रांच, इस ब्रांच में कैंडिडेट्स को जहाज पर होने वाले बिजली आपूर्ति और बिजली के उपकरणों के रख रखाव और उनकी रिपेयरिंग से संबंधित कार्य करने होंगे। लॉजिस्टिक ब्रांच, इसके अंतर्गत स्टोर कीपर और पेपर वर्क से संबंधित कार्य कैंडिडेट्स को करने होंगे। एविएशन, इनके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, इसके अंतर्गत प्लेन, हेलीकॉप्टर के रख रखाव, उनकी मरम्मत से संबंधित कार्य कैंडिडेट को करने होते हैं। इसमें इंजन और बाकी उपकरणों की देखरेख, उनकी देखभाल, उनके खराब हो जाने पर उन्हें ठीक करना आदि इस तरह के कार्य इस ब्रांच के अंतर्गत आते हैं। मेडिकल ब्रांच, इसमें जहाज़ों और अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारी के साथ कंपाउंडर के रूप में कार्य करना होगा। एक तरह से चिकित्सा अधिकारी को सहायता करने का काम इस ब्रांच में कैंडिडेट को करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह अग्निवीर एसएसआर के पद पर सिलेक्ट हुए कैंडिडेट को इनमें से किसी भी ब्रांच में कार्यों पर लगाया जा सकता है और इस पद के लिए कैंडिडेट का सिर्फ फिजिकल, केमिस्ट्री, मैथ, बायो या कंप्यूटर में से एक विषय के साथ 12th पास होना ज़रूरी है और ऐसे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अग्निवीर एमआर के बारे में, जहां पर एमआर का पूरा नाम है मैट्रिक रिक्रूट, जिसके लिए 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अलग अलग ब्रांच होती है, जैसे शेफ, स्टेवर्ड, सैनिटरी, हाइजीनिस्ट, जिनमें कैंडिडेट को अलग अलग तरह के कार्य करने होंगे। तो पहली ब्रांच है शेफ एमआर की। इनका कार्य होगा बाकी सभी नेवी मेंबर्स के लिए खाना बनाना और हर दिन कितना खाना बन रहा है और उसमें कितनी लागत आ रही है, उसका सभी का रिकॉर्ड रखना और उनका हिसाब देना। इस तरह के कार्य शेफ एमआर के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर उन्हें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का जो भी ऑर्डर किया जाएगा उस तरह का खाना बनाना पड़ेगा। स्टेवर्ड एमआर, इसके अंतर्गत ऑफिसर्स को खाना सर्व करना, हाउसकीपिंग का काम, जिसमें कमरों की साफ सफाई से संबंधित कार्य करने होंगे। इसके साथ ही अकाउंटिंग का काम, जिसमें डेली उस शिप पर कितना खर्च हो रहा है उसका हिसाब किताब रखना, वाइन स्टोर, ग्रोसरी स्टोर को मैनेज करना, उनका रिकॉर्ड बनाए रखना, इस तरह के कार्य स्टेवर्ड एमआर के अंतर्गत करने होंगे। सैनिटरी हाइजीनिस्ट एमआर, इन्हें साफ सफाई के कार्य देखने होंगे, जिसमें टॉयलेट, बाथरूम, मैस आदि जगहों पर साफ सफाई, उन्हें क्लीन करने का कार्य करना होगा। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर इन दोनों पदों पर कार्य क्या क्या करना होगा और अब आप अपने हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे उस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि एसएसआर और एमआर पद पर ज्वाइन हुए कैंडिडेट को पूरे 4 साल एक ही तरह का कार्य करना होगा, बल्कि उन्हें कुछ दिनों के बाद अलग अलग कार्यों पर रखा जाएगा, जिससे कि वे सभी तरह के कार्यों में एक्सपीरियंस ले सके और सीख सके कि आखिर नेवी किस तरह से देश की सुरक्षा करती है। और शुरू के 6 महीने तो सभी को एक जैसी ट्रेनिंग दी जाएगी, उन्हें नेवी के लिए तैयार किया जाएगा
उसके बाद ही सभी को अलग अलग तरह के कार्य दिए जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपकी सभी कन्फ्यूजन अब दूर हो गई होगी। और बात करें इनकी भर्ती प्रक्रिया की, तो सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होगी, जिसके बाद फिजिकल होगा। फिर जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनकी लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और फिर जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उन्हें मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिर आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर इस तरह सिलेक्टेड हुए कैंडिडेट को ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर अब भी आपका कोई सवाल है, कोई जानकारी आपको चाहिए, तो आप हमें नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।